जो हम लोगों पे मॉर्निंग में गाड़ी आई थी, तो इस गाड़ी में जो हम लोगों ने एस्टीमेट दिया था वो हाफ इंजन का हमने 2950 का एस्टीमेट दिया था और पूरे इंजन का हम लोगों ने 4950 रुपये का एस्टीमेट दिया था। कस्टमर का कहना था कि ये गाड़ी पहले कभी नहीं खुली हुई है, पहली बार इस गाड़ी का इंजन खुल रहा है, तो हम लोगों ने उसी हिसाब का एस्टीमेट दिया था गाड़ी में। अब जब हम लोगों ने गाड़ी खोली तो ऑलरेडी इस गाड़ी का 3 बार इंजन खुला हुआ है। लास्ट पिस्टन था 75 नंबर का पिस्टन था लगा हुआ, इसमें किट इनकी ख़राब थी। तो बोलने का मतलब ये है, बताने का ये मतलब है, या आप लोग हमें सही जानकारी दें कि भाई गाड़ी का इंजन कितनी बार खुला है, या बाद में फिर एस्टीमेट बढ़ता है, कस्टमर कहता है कि जी आपने बताया कुछ और था, ले कुछ और लो। तो ये चीज़ों की हम लोगों को जानकारी आप लोगों को बतानी है, क्लियर बताना है आप लोगों ने कि भाई हमारी गाड़ी का इंजन कितनी बार खुला हुआ है। अब ये कस्टमर था तो ये कस्टमर ने बोला कि जी मेरी गाड़ी का इंजन पहली बार खुल रहा है। अब कस्टमर को ये नहीं पता कि इस गाड़ी का ऑलरेडी 3 बार इंजन खुला हुआ है, ये चौथी बार खुल रहा है, तो किट इनकी खत्म हो रखी थी। तो किट खत्म होने के चक्कर में इनका एस्टीमेट बढ़ा है। कल को आदमी बोलता है कि जी आप लोगों ने बात कुछ और करी थी, पैसे कुछ और ले रहे हो। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी इंजन का काम कराने आओगे आप लोग तो एक ही अनुमानित होता है कि भाई हाफ इंजन का इतना है, फुल इंजन का इतना है, बशर्ते कुछ और सामान इसमें एक्स्ट्रा लगता है तो उसका अलग एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। 110 सीसी गाड़ी आ रखी है, सुबह के हमारे 9 बजे हैं। इस गाड़ी में हम लोगों ने इंजन का वर्क करना है, तो मोहित भाई इस गाड़ी को करेगा और ये गाड़ी धुआं मार रही है। तो एक बार हम लोग आपको चेक कराते हैं कि किस प्रकार का धुआं है गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं कि धुआं मार रही है गाड़ी। तो इंजन ऑयल गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, तो उस चक्कर में थोड़ा भी कम धुआं मार रही है। कस्टमर का कहना है कि 600-700 किलोमीटर में इंजन ऑयल इसका ख़त्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार का इस गाड़ी में हम लोगों ने काम करना है। तो उसके बाद हम लोग हाफ इंजन का वर्क है या फुल इंजन का वर्क है वो हम लोग खोल के देखेंगे कि किस ढंग से इस गाड़ी में काम है। जब हम लोग इंजन की खुदाई कर रहे हैं तो पहले हम प्रॉपर खुदाई करेंगे। गाड़ी मट्टी से पूरी सनी हुई है, ऐसे में फिर काम करने में मज़ा नहीं आता। तो इस प्रकार का इसमें अभी हम काम करेंगे। धुलाई के वर्क के बाद हम लोग ओपन करेंगे, खोलना ओपन करेंगे। इस गाड़ी को हम लोगों ने खोल के चेक किया तो इस गाड़ी की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो रखी है। 75 नंबर का पिस्टन इसमें लगा हुआ है, तो इसकी किट भी डैमेज हो रखी है, किट ख़त्म हो रखी है। तो इसमें हम लोगों ने कस्टमर से बात करेंगे कि इसमें नई किट डालनी है या इसमें सेकंड हैंड किट का जुगाड़ करना है। कस्टमर का हम लोगों को बजट भी चेक करना है कि भाई कस्टमर का बजट है या नहीं है। तो पिस्टन हो गया, आप मतलब सिलेंडर किट में पिस्टन हो गया आपका, क्रैंक का काम हो गया आपका, हेड का काम होगा, ये वर्क इस गाड़ी में होना है। कस्टमर से थोड़ी देर में बात करते हैं कि इसमें नई सिलेंडर किट डालनी है या सेकेंड हैंड सिलेंडर किट डालनी है। तो दोनों स्थिति में हम लोग आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। फिलहाल ये लोग नीचे का पोर्शन खोल रहे हैं, तो क्रैंक इनकी बाहर निकाल के, क्योंकि क्रैंक में बहुत ज़्यादा चाल है। कस्टमर का खर्चा बचाना चाहते थे हम लोग, पर नहीं है, क्रैंक में बहुत ज़्यादा चाल है। और कस्टमर का कहना है कि मुझे गाड़ी रखनी है सालों साल तक, तो इसलिए इसमें हम लोग 1 नंबर का काम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्रैंक उतार रहे हैं इसकी, तो आगे आप लोग हमारे साथ बने रहें। The sun's sinking low, hitting up the boulevard, see the palm trees glow, caddy drop. ये हमारी जो गाड़ी है एक्टिवा है, पवन भाई ने बिल्कुल साफ सूफ करके चकाचक करके गाड़ी तैयार कर दी है। अब थोड़ी देर में हमारा हमारे साजिन भाई जो क्रैंक का काम हो गया, आपका पिस्टन का जो सिलेंडर किट का काम है वो यहाँ लगे हुए हैं। हमारा हेड है और हमारा ये सिलेंडर है। सिलेंडर किट हम लोगों ने सेकंड हैंड का जुगाड़ किया है। कस्टमर का बजट कम था, तो बजट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो उनके लिए हमने सेकंड हैंड का सिलेंडर का जुगाड़ किया है। तो हमारे पास सिलेंडर किट है, उसमें 25 नंबर का पिस्टन लगेगा। तो पवन भाई क्रैंक को साफ करते हुए उसके बाद हमारी फिटिंग का वर्क होगा स्टार्ट। तो सहवाज हो गया और पवन भाई दोनों इस गाड़ी में वर्क कर रहे हैं। का वर्क पवन भाई और सहवाज ने कर दिया है। टाइमिंग इनकी मिल रही है। अब करीबन आधे घंटे बाद ये हमारी गाड़ी चीज़ में इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद ये गाड़ी हमारी रमक ले हम लोग छोड़ेंगे।
किस ढंग से गाड़ी बांधी है, क्या बांधी है, गाड़ी चलाने में पिकअप कैसा है, ये चीज़ें हम लोग रवा करने के बाद चेक करेंगे। फिलहाल हमारा कस्टमर से जो बात हुई थी 3 से 4 घंटे, उसी टाइम में हम लोग कस्टमर को गाड़ी देंगे। इस प्रकार का आप लोगों को काम कराना हो तो आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। जो हमारी शॉप है हैप्पी ऑटो, सर्किट हाउस कर्नल रोड पौड़ी गढ़वाल में है। इस गाड़ी में हमारी क्रैंक रिपेयर का वर्क है। सिलेंडर किट इनकी एंड थी। नई सिलेंडर किट काफ़ी कॉस्टली थी, तो कस्टमर का पैसा बचाते हुए हम लोगों ने सेकेंड हैंड सिलेंडर किट का जुगाड़ किया और उसमें 25 नंबर का पिस्टन इसमें हमने लगाया है। हेड में हम लोगों ने वाल गाइड वाल सील का वर्क किया है। तो कम से कम खर्चे में कस्टमर का हम लोग काम कर रहे हैं। यदि कस्टमर नई सिलेंडर किट डालने के लिए बोलते तो हम लोग नई सिलेंडर किट डालते, पर कस्टमर का बजट नहीं था। उस चक्कर में हम लोगों ने सेकेंड हैंड सिलेंडर किट का जुगाड़ किया है। तो हम लोगों ने सेकेंड हैंड सिलेंडर किट रखी हुई हैं गाड़ियों की, जिसमें 25 नंबर का पिस्टन लगता है। तो इस प्रकार का काम हम लोग करते हैं। तो आगे आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। पूरा कंप्लीट इंजन पवन और सहवाग भाई ने बांध दिया है। अब चेचेस में हमारा ये टंगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने कवर होते हैं, साइलेंसर होता है, पूरी फिटिंग मार दी है। टैपेट की सेटिंग इन्होंने कर दी है। अब जिस समय गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसके बाद प्रॉपर टैपेट की सेटिंग होगी, फिर ये टैपेट का जो ढक्कन होता है ऊपर का वो लगाएंगे। तो फिलहाल ये गाड़ी में लगाने के लिए तैयार है इंजन चेचेस में। इस प्रकार का हमारा काम हो रहा है इस गाड़ी में। गाड़ी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। गाड़ी रमा करने के लिए हम लोगों ने छोड़ रखी है। बाद हमारी गाड़ी रमा होगी। रमा होने के बाद धुलाई का वर्क होगा। धुलाई के बाद कस्टमर को देने के लिए हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी। फिलहाल अभी हम लोगों ने रमा करने के लिए छोड़ रखी है 1 से 1.5 घंटे। गाड़ी हम लोगों ने रमा कर दी है। करीबन 1 से 1.5 घंटे हम लोगों ने गाड़ी रमा करी है। रमा करने के बाद हम लोगों ने वॉशिंग का वर्क किया है उसमें बढ़िया करके। अब थोड़ी देर में उसके बाद हम गाड़ी चेक करेंगे कि कस्टमर को देने के लिए गाड़ी तैयार है नहीं है। तो थोड़ी देर में हम लोग गाड़ी चेक करके यदि गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट होगी तो कस्टमर को हम लोग बुलाएंगे। और ये वर्क हम लोगों ने 4 से 5 घंटे में कर रखा है। ये पूरे इंजन का वर्क है। सिलेंडर किट इनकी ख़त्म थी, तो सिलेंडर किट का वर्क है, क्रैंक का वर्क है, पिस्टन का वर्क है, हेड का वर्क है, वालों का, तो सारा ही काम हो रखा है इस गाड़ी में। तो फिलहाल बॉडी वर्क पवन भाई चेक कर रहा है। जो चीज़ें ढीली हैं उनको टाइट करवाने हम लोग, और उसके बाद गाड़ी चेक करेंगे। इस प्रकार का काम आप लोगों को करवाना हो हाथों हाथ तो आप लोग हमारी शॉप में आ सकते हैं। 3 से 4 घंटे का टाइम आप लोग हमें दें, जिसमें हाफ इंजन का वर्क हो जाता है 3 से 4 घंटे में। यदि फुल इंजन का वर्क होगा तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार का काम आप लोग हमारी शॉप में करवा सकते हैं। जो हमारी शॉप है हैप्पी ऑटो, सर्किट हाउस कंडोल रोड पौड़ी गढ़वाल में। तो आप लोग हमारी ये लोकेशन देख सकते हैं। तो हमारा 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रदूषण हो गया, सारा ही वर्क हमारा। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटा लगा है हमें इस गाड़ी को तैयार करने में। तो इस प्रकार हमारी ये लोकेशन है दुकान की। अपना 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर का वर्क हो गया हमारा। तो सारा ही काम है हमारा। तो इस प्रकार का आप लोगों को काम करवाना हो तो आप लोग हमारी शॉप में आ सकते हैं। उधर अब मोहित भाई से हम पूछते हैं कि गाड़ी ओके रिपोर्ट है नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है नहीं है। तो मोहित भाई बताएंगे किस प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ है गाड़ी में? कस्टमर के देने के लिए। अच्छा, और इसमें भारी कुछ काम भी है गाड़ी में? हाँ, मतलब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है या कुछ और भी है? थोड़ा बॉडी का बबलिंग का काम है, इसमें बाहर का काम है। अच्छा, कस्टमर के बजट नहीं है। अच्छा, बोलने का मतलब है कि कस्टमर का बजट कम है तो भारी काम उनको बताया जाएगा। यदि वो कराएं ना कराएं वो उनके ऊपर है, पर इंजन का काम हम लोगों ने बिल्कुल 1 नंबर कर दिया है। तो इस प्रकार का किसी भाई को काम करवाना हो तो आप लोग हमारी शॉप में आ सकते हैं। जो हमारी शॉप की जो लोकेशन है वो हमारी ये है, हैप्पी ऑटो सर्विस सेंटर, सर्किट हाउस कंडोल रोड पौड़ी गढ़वाल में। इस प्रकार का आप लोगों को काम कराना हो तो आप लोग कस्टमर ये ना बोले कि भाई आपने बताया कुछ और था, लिया कुछ और था। तो इस प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ।
को जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोगों की गाड़ी का इंजन क्यों खुलता है। तो इंजन खुलने के ज़्यादा बड़े कारण नहीं है, 2-3 कारण है। एक तो आपका इंजन ऑयल घटिया डालना, गाड़ी की सर्विसिंग लेट में करवाना। कुछ कस्टमरों की मेंटेलिटी है कि भाई इंजन ऑयल डाला, गाड़ी की सर्विस हो गई, ना फिल्टर खोलना, ना पहियों की सफाई करना। मतलब जो सर्विस के दौरान जो चीज़ें खुलती हैं वो कभी नहीं खुलाते, सिर्फ इंजन ऑयल का डब्बा लिया और गाड़ी में डाल दिया। अब 2-2 साल 3-3 साल तक गाड़ी की सर्विस नहीं हो रही है। तो ये कुछ कारण है जो आपके इंजन को खराब करते हैं। तो आप लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि इंजन ऑयल आपको प्रॉपर ओरिजिनल तेल डालना चाहिए। और किलोमीटर का खासकर हम लोगों को पहाड़ में ध्यान देना चाहिए कि 1500 से 2000 किलोमीटर में हम लोगों की गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए। प्लेन में तो ऐसा है कि सीधा होता है तो 2000 किलोमीटर खप जाता है, 2500 किलोमीटर खप जाता है। पर आपके पहाड़ में 1500 से 2000 किलोमीटर में गाड़ी की सर्विस करानी ही करानी है, क्योंकि धीरे धीरे 1500-2000 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे इंजन ऑयल कम होने लग जाता है। कस्टमर को ये रहता है कि यार मैंने तो अभी 2000 किलोमीटर चलाई है, इंजन सही होगा मेरा या इंजन ऑयल सही होगा। पर हम लोगों ने खासकर ध्यान देखा है कि 2500-3000 किलोमीटर से भी गाड़ी चल जाती है तो इंजन ऑयल का जो लेवल होता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इंजन ऑयल का लेवल पूरा ही कम हो जाता है। और जब गाड़ी की सर्विस होती है गाड़ी धुआं मारने लग जाती है। कस्टमर बोलता है कि जी मेरी गाड़ी धुआं मार रही है, कि आप लोगों ने सर्विस करी हुई है या ऑयल डाला था उसके बाद गाड़ी धुआं मार रही है। तो ये धुआं उसी चक्कर में मार रही है कि आप लोग लेट सर्विस कराते हैं। तो इस चीज़ की हम लोगों को जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। और इस प्रकार का आप लोगों को काम करवाना हो, इंजन से रिलेटिव 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इंश्योरेंस प्रदूषण का काम आप लोगों को कराना हो तो A to Z काम हम लोगों का। तो ये आप लोग हमारे यहाँ